आज छिंदवाड़ा शहर आपको भलाई सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाए, थोड़ा इंटीरियर में जाए तो बहुत ख़राब स्थिति है। आज बड़े मुद्दे हैं। एक तो जिस तरीके से आदिवासियों का अपमान किया गया, वो मुझे उनको आदिवासी भाइयों बहनों को उनको सम्मान वापस दिलवाना है। जैसे कुछ लोग केश खोल लेते हैं, वैसे ही आपने ये पगड़ी धारण की है किसी संकल्प के तहत? जी, ये हमारे आदिवासियों के मान सम्मान के लिए। छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू और उनकी पत्नी शालिनी है हमारे साथ, जो कि यहाँ पर हनुमान मंदिर में आई हुई हैं। दर्शन हो गया? जी, दर्शन हो गया, पूजन हो गया। मेरी रोज़ की ये प्रक्रिया, अगर घर से बाहर निकलता हूँ तो सबसे पहले गुरुजी हैं मेरे हनुमान जी, इनके दर्शन करने आता हूँ, उसके बाद ही मैं फिर कहीं जाता हूँ। तो अभी वोटिंग करना है? अभी वोट करना है और मैं पूरे ज़िले की जनता से अपील करता हूँ, यह लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में हमारी भूमिका होना चाहिए। यह चुनाव राष्ट्र का है और राष्ट्र के चुनाव में हमारा भी योगदान हो। सभी लोग जाकर के मतदान करें और मतदान करने से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। आप बंटी साहू जी की धर्मपत्नी हैं, वोटिंग करने जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप नागरिक हैं, तो आपसे ये तो पूछना बनता है कि आपके मन में मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? विकास के मुद्दे पे। बस मेरा यही मुद्दा है कि छिंदवाड़ा का जो विकास होना चाहिए, जो अभी 40 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी सरकार के कारण, मनमोहन यादव के कारण इस क्षेत्र का विकास, संपूर्ण विकास हो। आपके मन में जो प्रत्याशी है वो अच्छा है? ये कैसी बात है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली प्रत्याशी नहीं, मोदी जी की जो योजना है, मोहन यादव की जो योजना है, उसके कारण जो उन्होंने प्रत्याशी सोच समझ के उतारा गया, तो स्वाभाविक सी बात है, जो मोदी की नज़र में, जो मोहन यादव की नज़र में और मेरी ये नज़र में, तो सब जनता की नज़र में भी बहुत अच्छा है। बस। तो क्या कहेंगे आप, आज के दिन मंदिर आए हैं, आपके मन में क्या है और आप भी एक नागरिक हैं, क्या मुद्दे हैं आपके मन में? ईश्वर से मैंने हमेशा ही मांगा था, मैं राजनीति में आया ही इसलिए हूँ कि लोगों की, ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें। आज छिंदवाड़ा शहर आपको भलाई सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाए, थोड़ा इंटीरियर में जाए तो बहुत ख़राब स्थिति है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ईश्वर इस लायक बना दे कि जो भी मेरे पास आए उसकी मैं मदद कर सकूँ, उसका सहयोग कर सकूँ। और निश्चित तौर पर मैं पिछले 15 वर्षों से ही प्रयास कर रहा हूँ। आज बड़े मुद्दे हैं। एक तो जिस तरीके से आदिवासियों का अपमान किया गया, वो मुझे उनको, आदिवासी भाइयों बहनों को उनको सम्मान वापस दिलवाना है। और मैंने संकल्प लिया है कि संसद जाऊंगा तो आदिवासियों के मान सम्मान का प्रतीक पीला गमछा बांध करके जाऊंगा। दूसरा, पिछले 45 वर्षों से हमारे छिंदवाड़े के युवा चले जा रहे हैं। यहाँ की खदानें बंद हो रही हैं, उसको हम नई खदानें खुलवा करके जो पुरानी खदानें उसको संचालित करें। हमारे सौंसर पांडुना जो हमारी पहचान है, हमारा संतरा, लेकिन वो जाना जाता है नागपुर ऑरेंज के नाम से। तो हम अपने पांडुना, अपने सौंसर की उस पहचान को दिलवाएं और जिले देश में पांडुना और सौंसर के नाम से वो संतरा जाना जा सके। रेलवे की कनेक्टिविटी से हम छिंदवाड़े को जुड़वाना चाहते हैं। हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। पतालकोट, तामिया, हमारा पेंच नेशनल पार्क जो हमारे छिंदवाड़े से लगा हुआ है, इसको पहचान देना है, क्योंकि इनकी कभी पहचान मिल नहीं पाई। हनुमान जी के सामने हम बातचीत कर रहे हैं। हमारा हनुमान लोक जो हमारी सरकार ने बनाई, जाम सौरी का, उसको जैसे कुछ लोग केश खोल लेते हैं, वैसे ही आपने ये पगड़ी धारण की है किसी संकल्प के तहत? जी, ये हमारे आदिवासियों के मान सम्मान के लिए। जिस तरीके से उनको बिकाऊ और गद्दार कहा गया है, भोले भाले 38% आदिवासी सीधे साधे, बहुत गरीब परिस्थिति के हैं, लेकिन वो 4-4, 5-5 दिन भूखे रह लेते हैं। वो घास की रोटी बना के खा लेते हैं, लेकिन वो गद्दार नहीं हो सकते, वो बिकाऊ नहीं हो सकते। जब वो बच्चों को घास की रोटी खिला रहे हैं तो क्या बिकाऊ हो सकते हैं? तो मैं उनके सम्मान के लिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी और जिले का एक एक नागरिक उनके सम्मान के लिए साथ में है और मैं उनके सम्मान लौटा करके ही दम लूंगा और उन्हें सम्मान पूरा वापस दिलवाऊंगा। तो इस तरीके से बंटी साहू और उनकी पत्नी शालिनी मंदिर में दर्शन करके वोट डालने जा रहे हैं। और एबीपी न्यूज़ भी सभी मतदाताओं से अपील करता है कि आज अगर उनके मतदान का दिन है तो ज़रूर घर से निकलें और मतदान ज़रूर करें।